आज भाई गोपाल चौधरी और उसकी टीम द्वारा एनयूसीआई के पैनल के समर्थन में इस समर्थन के लिए बुलाई गई इस विशाल समर्थन के लिए विशाल संख्या में पधारे हुए समस्त प्रदेश राजस्थान प्रदेश से आए हुए समस्त छात्रों, मंच पर विराजमान आपके एनयूसीआई के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भाई विनोद जाखड़ साहब और पूर्व में एनयूसीआई के नेता रहे भाई संजय यादव और आपकी लाडले प्रत्याशी एनयूसीआई के अध्यक्ष पद में बहन जोसलीन चौधरी और भाई राहुल जासला उपाध्यक्ष पद के लिए भाई कबीर गिरसाला सचिव पद के लिए लवकुश बढ़ाना संयुक्त सचिव पद के लिए ये चारों पैनल को आपको जीताना है और मजबूती के साथ में इस चुनाव को आप लड़ना है। मेरा भाइयों, आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप कम से कम जितनी संख्या में आए हो, एक एक की जिम्मेदारी बनती है कि अपने 10-10 दोस्तों को साथ में जोड़ें। अगर ये काम आप करने में सफल हुए तो ये चुनाव जीतने में कोई नहीं रोक पाएगा। एनयूसीआई एक अग्रिम संगठन है जो लोकतंत्र को बचाने के लिए और हमेशा छात्र हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करता आया है। एनयूसीआई का संघर्ष किसी से छुपा नहीं है। एनयूसीआई के जो छात्र नेता पूर्व में रहे हैं, हमेशा छात्र हितों की आवाज बुलंद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और जब सत्ता निरंकुश होती है, कॉलेज प्रशासन यूनिवर्सिटी प्रशासन नहीं सुनता है तो अपनी मांगे मनवाना एनयूसीआई से को अच्छी तरीके से आता है और उनको झुकने के लिए मजबूर करते हैं। दिल्ली की डीयू की सभी कॉलेजों के अंदर जो सुविधाओं की कमी है उनको पूरा करने के लिए एनयूसीआई पैनल हमेशा संघर्षरत रहा है और इस बार इस पैनल को आप जिताना है ताकि छात्र हितों की रक्षा के लिए वो हमेशा संघर्षरत रहे। चाहे कॉलेज के अंदर फीस वृद्धि का मामला हो, चाहे कॉलेजों के अंदर सुविधाओं की कमी हो, चाहे फैकल्टी के अंदर स्टाफ की कमी हो, चाहे इक्विपमेंट की कमी हो, लैब की कमी हो, उन सभी कमियों को पूरा करने के लिए समय समय पर मांग करने के अंदर और उन कमियों को पूरा करवाने के अंदर ये छात्र नेता आपकी पूरी मदद करेंगे। और जो दूर दराज से आए हुए ग्रामीण परिवेश से छात्र जहाँ या पढ़ने के लिए आते हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब मजबूत नेता आपके साथ में होते हैं, मजबूत छात्र नेता आपके हितों की रक्षा के लिए आपके साथ में खड़े होते हैं, तब आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सभी ग्रामीण परिवेश से आए हो और एक समय वो था जब राजस्थान से डीयू कॉलेज के अंदर एडमिशन का एक सपना हुआ करता था, लेकिन आप लोगों की जागरूकता से, छात्र नेताओं की जागरूकता से, शिक्षा के क्षेत्र में अपनी जागरूकता बढ़ने की वजह से आज डीयू के अंदर राजस्थान के छात्रों की संख्या सबसे ज्यादा है। अन्य प्रदेशों की बात करें तो सबसे ज्यादा छात्र राजस्थान से आते हैं और वो भी दूर दराज ढाणियों से आते हैं। मैं भाई गोपाल को धन्यवाद दूंगा कि ये पिछले 4 सालों से संघर्ष कर रहा है आपके लिए। ये भी कैंडिडेट था, लेकिन टिकट मांगना सबका हक और अधिकार बनता है, लेकिन जो पैनल ने जो डिसाइड किया और इसको टिकट मिली तो उसी दिन से ये इनके साथ में लग गया और जब आगे कभी मौका आता है तो इस भाई का भी आप पूरा साथ देना। लेकिन ये मौका है अभी एनयूसीआई के पैनल को जिताने का। इसके अंदर कोई भी अपना दोस्त असंतुष्ट होकर अगर बैठ गया है तो आप सब मिलकर उनको समझाएं और उनकी बातों के अंदर नहीं आए। एक तरफ तो ये आपके ईमानदार और नेक निर्भीक कैंडिडेट हैं और दूसरी तरफ धन बल वाले, पैसे वाले, दुष्प्रचार वाले, दुष्भावना फैलाने वाले। निर्णय आपको करना है क्योंकि आप एक ग्रामीण परिवेश से आए हो और सिलेक्टेड जो बच्चा होशियार होता है पढ़ाई में और जो कंपटीशन की तैयारी के साथ में एग्जाम देके यहाँ आते हो तो आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। आप खुद समझदार हो, आप भावी भारत का भविष्य हो और भावी भारत का भविष्य तय करना आपके हाथ में है। अगर आप ये निर्णय सही तरीके से लोगे तो आने वाले समय के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई विनोद जाखड़ ने आपको अच्छी तरीके से बताया
कि किस प्रकार देश के वर्तमान में कैसी परिस्थितियां चल रही है, संविधान खतरे में है, संवैधानिक संस्थाओं को दुरुपयोग किया जा रहा है, उन सभी ताकतों को करारा जवाब मिलेगा जब एनयूसीआई पैनल जीतेगा। तब जो वोट चोरी के जो देश के अंदर घटनाएं हो रही है, चुनाव आयोग जो गड़बड़ियां कर रहा है और सरकार सीबीआई और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करती है अपने सत्ता को बचाने के लिए, तो उनको एक करारा जवाब मिलेगा। ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है भाइयों, ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है, ये देश का भविष्य तय करने वाला चुनाव है और छात्र हितों की रक्षा करने वाला चुनाव है। इसलिए मैं आप भाइयों से अपील करने आया हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने दोस्तों को साथ में लेते हुए एनयूसीआई के तमाम पैनल को जिताने के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ना। 2 दिन का समय है भाइयों, 2 दिन आप सतर्क रहोगे तो आने वाला भविष्य आपके लिए सतर्क रहेगा। अगर 2 दिन आप किसी लालच में आ गए तो पूरे साल आपको तकलीफें मिलेगी, आपको इधर उधर भटकना पड़ेगा। आपको 2 दिन के लिए ये भ्रमित करने की खूब कोशिश करेंगे, किसी को पिज्जा खिलाएंगे, किसी को रेस्टोरेंट में अच्छा खाना खिलाएंगे, किसी को अलग अलग तरीके के ऑफर देंगे, लेकिन आप तमाम तरीके के लालच के अंदर मत आना। आप सिर्फ अपना और पराये का ध्यान रखना, अपने हितों की रक्षा कौन कर सकता है उसका आप ख्याल रखना। आप सभी ग्रामीण परिवेश से हो, आप सब समझदार हो, आप सब तकलीफों से आए हो और हर परिवार जो आप आए हो वो परिवार संघर्षों का मिसाल है और अपने को आप लोगों को पढ़ाने के लिए खून पसीना उन्होंने बहाया है और आपको यहाँ दिल्ली के अंदर भेजा है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूंगा, ये चुनाव का समय है, चुनाव खत्म होने के बाद में आप अपनी अपनी पढ़ाई के अंदर लग जाओ, इधर उधर की बातों के अंदर बिल्कुल ध्यान नहीं रखना, क्योंकि आपके माता पिता ने जो सपना देखा है वो सपना आपको साकार करना है। अपने माता पिता का श्री सम्मान से हमेशा ऊंचा है, ऐसा काम आपको करना है। ऐसा काम कतई नहीं करना कि यहाँ आके लोग गलत आदतों में पड़ जाते हैं, कुछ गलत दोस्त गलत संगत के अंदर पड़ जाते हैं, जिससे अपने गांव और अपने माता पिता को नीचा देखना पड़ता है। वैसा काम आप मत करना। आप हमेशा अपना और अपने परिवार का मान सम्मान बढ़ाए रखना और इस एनयूसीआई के पैनल को आप जिताना। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आप सबसे अपील करता हूँ कि आप दिन रात मेहनत करके 2 दिन का समय है और 2 दिन के इस आपको सपोर्ट करने के लिए जो भी छात्र नेता आए हैं, भाई हरिंदर चौधरी आप जोधपुर से आए हैं, भाई जितेंद्र चौधरी आए हैं, अंडा राम जी आए हैं, पूरी टीम गिरधारी भाई और आप लोगों के समर्थन करने के लिए पूरे राजस्थान के अलग अलग हिस्से से लोग आए हैं, क्योंकि उन्हें गर्व है कि राजस्थान के बच्चों को 2 पैनल के अंदर 2 टिकट मिली है और पूरे पैनल के सपोर्ट करने के लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन जो तय किया है उसका आपको पूरा सपोर्ट करना है। 2-3 जयकारों के साथ में मेरी बात को विराम दूंगा। बोलिए बालाजी महाराज की, बालाजी महाराज की जय। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहन नंदिता चौधरी जोधपुर के पाल बालाजी के प्रांगण में रहती है और बालाजी का आशीर्वाद हमेशा इनके ऊपर रहा है। बोलिए वीर तेजाजी महाराज की, बोले सभी देवी देवताओं की।